परमाणु ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? नमस्कार जय हिंद। देखो मैं फोर्थ डिफेंस एकेडमी के डाउट काउंटर पे हूँ। सर एक मिनट प्लीज। मैं फोर्थ डिफेंस एकेडमी के डाउट काउंटर पे हूँ, जहाँ पर बच्चे अपने डाउट लेकर आते हैं। टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं, जो कि बाद में क्लास के बाद आपको डाउट समझाते हैं। ये बच्चे कौन सी क्लास की बेटा? 11+ एनडीए की बच्चियां हैं। इनको मैथ्स में कुछ डाउट था, जो कि डाउट क्लियर करने के लिए आए हैं। अभी पेपर हुआ था इनका, तो पेपर टेस्ट पेपर था, तो कोई डाउट रह गया होगा तो सर के पास आए। ये गुप्ता सर है, जो कि मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं 11th-12th एनडीए को, एनडीए टारगेट बैच को। अच्छा, मैंने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो कि इंडियन आर्मी वालों के लिए। ये बच्चे अधिकतर ये चैनल देखते हैं, आर्मी लवर्स, जो फिजिकल क्वालिफाई हो जाते हैं, फिजिकल जिनने क्वालिफाई नहीं किया है वो सभी इस चैनल को देख रहे हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन सेट किए हैं। अभी मैं आर्मी के टारगेट बैच में जाने वाला हूं, जहां पर सारे बच्चे फिजिकल क्वालिफाई बैठे हैं, सबके सब फिजिकल क्वालिफाई के बैठे हैं। तो देखता हूं कि उनकी प्रिपरेशन क्या है। अभी फिजिकल तो उन्होंने क्वालिफाई कर लिया है। चलो मैं आपको लेकर चलता हूं एक क्लास के अंदर, जहां पर बताऊंगा कि बच्चे किस प्रकार से तैयारी करते हैं, और ये क्वेश्चन भी उनसे पूछ लेता हूं कि कितनी प्रिपरेशन उन्हें करके रखी है। और जब परमाणु ऊर्जा की बात होती है तो हमारे पुराने जो पेपर आप उठा करके देखेंगे तो लगभग 2-3 बार प्रश्न पूछा गया है कि भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक किसे कहते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा का जनक डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा को किसको कहते हैं? ये 3 नंबर है। यहाँ पर एनडीए 11-12 की क्लास लगी हुई है। दूसरा प्रश्न, बोले भारत माता की। ये निधि है, जिसने अभी अग्निवीर का फिजिकल क्वालिफाई किया। जोरदार तालियां पहले तो। यहाँ कोई ऐसा बंदा तो नहीं है जो फिजिकल क्वालिफाई नहीं है? सभी फिजिकल क्वालिफाई हो ना? 100 नंबर का फिजिकल किन का है? 88 का हैंड डाउन। जीडी से कितने बच्चे दे रहे पेपर? नीचे कर लो। टेक्निकल से? अच्छा चलो ठीक है। महेंद्र सर क्या सब्जेक्ट पढ़ाते हैं आपको? मैं 5 क्वेश्चन बना के लाया हूं, जिसको पता है आंसर हाथ खड़ा करे और दे। ठीक है? यस सर। तैयार हो? यस सर। ये टेस्ट है, ये मान लो कि आर्मी का टेस्ट हो रहा है आपका। पूछ लूं क्या? यस सर। सर पूछ लो, आपकी जगह पर। जी सर। पहला क्वेश्चन है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है? देखो ऐसी प्रिपरेशन चल रही है। जोरदार तालियां। मतलब तैयारी जोरों शोरों से चल रही है। अग्निवीर बन जाओगे? अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? गोवा। महेंद्र सर, भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है, क्या कारण है आप बता दो थोड़ा सा। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम देखेंगे तो गोवा सबसे छोटा और जनसंख्या में सबसे छोटा और सबसे बड़ा क्षेत्रफल में राजस्थान और जनसंख्या में। मतलब पूरी तरीके से माइंड में घुमा लिया अच्छे से, है ना? यस सर। अगला क्वेश्चन, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? अरे यार इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं आप लोग? अरे कौन है? बहुत बढ़िया, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। एक लास्ट सवाल जो कि आप सभी को पता होना चाहिए, भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा है? तो देख रहे हैं आप सभी बड़े जोरों शोरों से क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं। लगभग सब अग्निवीर बनेंगे ना? यस सर। अरे अग्निवीर बनोगे ना? यस सर। वर्दी चाहिए? यस सर। बिल्कुल, ये सारे तैयार है दहाड़ने के लिए, अपने देश के लिए, अग्निवीर बनने के लिए। आप सभी को गुड लक। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। तो हम परमाणु ऊर्जा में किसके बारे में अध्ययन करते हैं? तो परमाणु ऊर्जा में हम रेडियो सक्रिय पदार्थ के बारे में, किसके बारे में? रेडियो सक्रिय पदार्थ, है ना? ऐसे आपके तत्व है ना, जिनके नाभिक में हम परिवर्तन करते हैं, तो नाभिक में परिवर्तन करने से अपार मात्रा में ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है ना? ऐसे तत्व को हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है। और ऐसे तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? यूरेनियम है, थोरियम है, रेडियम है, बेरिलियम है ना, प्लूटोनियम है। ये सब कैसे तत्व है? रेडियो सक्रिय। कैसे? रेडियो सक्रिय। ठीक है। तो हम जब नाभिकीय ऊर्जा के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में? नाभिकीय ऊर्जा।
नाभिकीय ऊर्जा। तो इस नाभिकीय ऊर्जा को हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? है ना। एक हम क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। क्या बोलते हैं? नाभिकीय संलयन। और दूसरा नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन, है ना। नाभिकीय विखंडन और दूसरा कौन सा है? संलयन, है ना। नाभिकीय विखंडन और दूसरा, ठीक है। अब जो परमाणु बम होता है, परमाणु बम, वो किस पर आधारित होता है? विखंडन पर। नाभिकीय विखंडन, है ना। और सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा, है ना। और दूसरा हाइड्रोजन बम, दूसरा हाइड्रोजन बम। ये दोनों किस सिद्धांत पर आधारित है? तो देखो, ये सूर्य से प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, इसमें हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है। हाइड्रोजन किस में बदलता है? हीलियम में, ठीक है। और अपार मात्रा में ऊर्जा निकलेगी किसके रूप में? किसके रूप में? लाइट और हीट, है ना, प्रकाश और ऊष्मा के रूप में, ठीक है। अब ये जो नाभिकीय विखंडन होता है ना, इसको भी हम दो भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में? एक नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और एक अनियंत्रित। नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया और दूसरा अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। अनियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया दो भागों में बांट दिया हम लोगों ने। अब ये जो परमाणु बम है, पहले तो पूछ रहा है इन दोनों में से किस पर आधारित है, तो विखंडन पर। अब विखंडन में भी इन दोनों में से किस पर आधारित, तो हम क्या बोलेंगे? अनियंत्रित पर। किस पर? परमाणु बम अनियंत्रित श्रृंखला पर आधारित है। और जो नियंत्रित श्रृंखला है,